दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। आप लोगों की पढ़ाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो की, और शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक कैसे कैसे हमारी इंडिया में आए। देखो भैया, जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है ना। तो सब उससे जब 70 में क्या चलता था, ब्रिटिश सरकार थी, है ना, यानी कि अंग्रेज़ों का हम पे राज था। जब अंग्रेज़ों का हम पे राज था तो कौन सी बैंक चलती थी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 70 में कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देन उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमको क्या मिलता है कि बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लाइज हो चुकी थी 1806, है ना। 1806 में कौन सी बैंक आ गई थी, कलकत्ता। सबसे पहली बैंक हिंदुस्तान, दूसरी कलकत्ता। नाउ जो तीसरी बैंक थी भैया, यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम चला, पहले हिंदुस्तान चलती थी, सबसे पहली बैंक हिंदुस्तान, फिर उसके बाद कलकत्ता का एस्टेब्लाइज हुआ, यानी कि एवोल्यूशन हो रहा है बैंकों के अंदर। क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक बनाई गई, इंपीरियल बैंक बनाई गई, जिसमें कि क्या करा गया, 3 प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज कर दी गई, यानी कि मिला दी गई, 3 बैंक मिला दी गई। जैसे कि आप अभी फिलहाल में ही देखते हो ना कि बहुत सारी बैंक को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, है ना। जैसे यस बैंक और देना बैंक एक सब मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक के साथ कितनी बैंक मर्ज हो गई, 3 बैंक मर्ज हो गई। नाउ उसके बाद क्या हुआ, इन 1934 आरबीआई एस्टेब्लाइज। कौन सी बैंक एस्टेब्लाइज हो गई थी भैया, आरबीआई। आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता है, एस्टेब्लाइज हुई थी, नेशनलाइज नहीं हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लाइज हो गई थी, 1934 में, यानी कि आज़ादी से पहले ही हमारे कौन सी आ चुकी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ चुकी थी ना। बात करते थे उसके बाद क्या हुआ था, जब आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुई थी। सर आप अब ये बार बार पूछेंगे कि सर नेशनलाइज्ड क्या होता है। नेशनलाइज्ड भैया वो वर्ड होता है, देखो जब नेशनलाइज का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, लेकिन नेशनलाइज का मतलब होता है सरकारी, ठीक है, यानी कि प्राइवेट बैंक से सरकारी करने में क्या होता है, आपको नेशनलाइज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आरबीआई का मतलब, आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, यानी कि सरकारी कब हुई थी, तो 1949 में सरकारी हुई थी। अब बात करें एस्टेब्लाइज कब हुई थी आरबीआई, 1934 में, ठीक है। अब बैंक, अब आरबीआई के अंडर सब कुछ आ चुका था। देन उसके बाद बैंक बन गई थी बहुत सारी। तो बैंक नेशनलाइजेशन कब स्टार्ट हो गया था, यानी कि बैंक पहले प्राइवेट हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होने लग गया, 1969 में बैंकों को सरकारी करा गया। क्या करा गया, बैंकों को सरकारी करा गया ना। उसके बाद कितनी बैंक नेशनलाइज हुई थी, 1980 में आके 6 मोर बैंक नेशनलाइज कर दी गई, यानी कि 6 और बैंक क्या कर दी गई, सरकारी कर दी गई। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है भैया, सरकारी कर दी गई, यानी कि सरकार ने खरीद ली। प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, लेकिन नेशनलाइज करने के बाद क्या हो जाती हैं, वो सरकार की बैंक हो जाती हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में क्या आया, एलपीजी रिफॉर्म आया। सर ये एलपीजी क्या है, वही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये वाला रिफॉर्म कब आया था, 1990 में आ गया था। देन उसके बाद कौन सी कमेटी बनी, 1991 नारासिम्हा कमेटी बनी। सर इसमें क्या हुआ था, देखो जो आज की जो बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक, पहले वो हुआ, देखो स्पेलिंग थोड़ी सी हो गई होगी। आईसीआईसी बैंक कौन सी थी, पहले डेवलपमेंट बैंक होती थी। क्या होता था कि जो आईसीआईसी बैंक थी वो डेवलपमेंट बैंक हुआ करती थी, लेकिन नारसिम्हन कमेटी आते ही क्या हुआ, 1991 में नारसिम्हा कमेटी आई, तो जो आईसीआईसी बैंक है ना, वो डेवलपमेंट नहीं रही। उससे क्या हो गया भैया, वो आज के रूप में कैसे दिखती है, हमें प्राइवेट बैंक के थ्रू दिखती है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हमें दिखती है। लेकिन करंट रिफॉर्म में क्या हो रहा है, अब कौन सी कमेटी चल रही है, पीजे नायक कमेटी चल रही है, जिसके थ्रू क्या होता है, बैंक का क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है ना। तो भैया ये था एवोल्यूशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का एवोल्यूशन, यानी कि हमारे बैंक कैसे कैसे आए हमारे इंडिया में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो, फोड़ डालो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।